चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि बैंक में जो अमाउंट जमा है और उसमें इंटरेस्ट किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, पहले अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग जाएंगे और उसके बाद मैं जाता हूँ काउंटरा वाउचर में। काउंटरा वाउचर में जाने से पहले मैं रिसीव वाउचर में जाता हूँ। रिसीव वाउचर में जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ कैपिटल अमाउंट ले लेता हूँ। कंपनी में कैपिटल अमाउंट नहीं है मेरा, तो यहाँ पे मैं अल्ट सी करता हूँ, CAPITAL, कैपिटल अमाउंट। ये आपका कैपिटल में जाएगा और मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए डाल देता हूँ। अब मैं काउंटर वाउचर में जाता हूँ और यहाँ पे कैश 2 लाख रुपए मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसको मैं कहाँ डाल देता हूँ, बैंक में। यहाँ पे मैं SBI का एक बैंक का अकाउंट बना देता हूँ, इसको मैं डालूंगा बैंक अकाउंट में। और यहाँ पे दोस्तों देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसको यस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन, देखिए ये जो दे रहा है ये बैंक का जो रिकॉग्नाइजेशन डेट होता है। जैसे क्या होता है दोस्तों, बैंक रिकॉग्नाइजेशन का चैप्टर मैं आप लोगों को नहीं दिखाया हूँ। बैंक रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है दोस्तों कि देखिए ये अमाउंट जो हम डाल रहे हैं, सपोज क्या है कि अगर डेट अगर डिले होता है, कोई बंदा को मैं दिया हूँ आज डालने के लिए, मैं यहाँ एंट्री कर दिया हूँ और वो 4 दिन का बाद डालता है, तो वो बैंक रिकॉग्नाइजेशन डेट इसको बोलते हैं। बट मैं यहाँ पे इसको वाउचर डेट ही लेना चाह रहा हूँ, मैं वाउचर डेट से ही इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ। उसके बाद अमाउंट, फॉर्म एडिट, ये सब ऑप्शन रहने दीजिए अभी फिलहाल। यहाँ पे बैंक रेट जो है वो मैं 5% से कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ये आपका 365 डेज है, तो ये 365 डेज ले लूंगा। इंटर मारते हुए मैं इसको एक्सेप्ट कर दूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हम लोग जो ये वाउचर एंट्री किए हैं, ये कौन सा डेट का था, ये आपका 1 जून का था। चलिए यहाँ पे जाते हैं डिस्प्ले में, डे बुक में, और यहाँ पे काउंटरा वाउचर का देखते हैं। ये आपका 1 जून में मैंने इसका एंट्री किया, ठीक है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट जो है वो कितना, 2 महीने के बाद कितना इंटरेस्ट हो रहा है वो देखने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, ये डिस्प्ले में जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे। यहाँ इंटरेस्ट हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ जाते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ लेजर वाइज एक ऑप्शन आता है, लेजर वाइज ऑप्शन में हम लोग जाएंगे। अच्छा यहाँ पे लेजर नहीं दिखा रहा, अभी फिलहाल इसका डेट चेंज करते हैं हम लोग, अल्ट F2 दबाइए और 2 महीने बाद का डेट हम यहाँ पे, मतलब हमारा जो बैंक में हम लोग पैसा डाले थे वो 1/6/2016 था। अब हम देखना चाहते हैं 1/8/2016 तक कितना इंटरेस्ट मिला। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, इसको आप इंटर मारिए, देखिए बैंक अकाउंट, तो कितना इंटरेस्ट हो जा रहा है, 1,671.23। ठीक है ना, ये इंटरेस्ट हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। अब इस इंटरेस्ट को अगर हम रिसीव करना चाहेंगे तो हम लोग को कैसे जाना पड़ेगा, हम लोग को फिर उसी तरह से जाना पड़ेगा दोस्तों, कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा। और रिसीव कर रहे हैं इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, हम लोग यहाँ से डेबिट नोट वाउचर लेंगे। ठीक है, डेबिट नोट वाउचर लेने के बाद इंटरेस्ट ऑन सिंपल मोड, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पे। और अभी हम लोग कहाँ से ले रहे हैं हम लोग पैसा, हम लोग ले रहे हैं बैंक से। ठीक है, ये बैंक का लेजर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 2 लाख रुपया दिखा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने डेट नहीं चेंज किया, डेट को आप चेंज करिएगा। यहाँ पे 1/8/2016 कर दीजिए। ठीक है ना, देखिए दोस्तों जैसे डेट हम लोगों ने चेंज किया, ऑटोमेटिक जितना भी इंटरेस्ट बन रहा था हमारा वो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग कहाँ जाएंगे, इसके लिए एक लेजर बनाना पड़ेगा। उस लेजर को हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट एक्सवर्ड नाम से, और ये जाएगा कहाँ पे, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। ठीक है,
अब दोस्तों आप जाइए, अब यहाँ पे हम लोग रिसीव वाउचर में जाते हैं। अब मान लीजिए बैंक से अगर आपको पैसा कुछ भी लेना है तो यहाँ से आप बैंक का पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक का लेजर आपका SBI। अच्छा कैश कहाँ गया? बैंक से अगर पैसा निकालना है दोस्तों तो हम लोग को कौन सा वाउचर में जाना पड़ेगा? हम लोग काउंटर वाउचर में जाना पड़ेगा। और काउंटर वाउचर में अभी हम लोग पैसा क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर हमारा बैंक होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये अमाउंट दिखाना चाह रहा था। देखिए यहाँ पे बैंक का जो अमाउंट है कितना दिखा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने 2 लाख रुपए जमा किया था। और डेबिट नोट में जैसे इंटरेस्ट किए तो 1671 जो था ये यहाँ ऐड हो गया। अब जितना भी अमाउंट आपको निकालना रहेगा आप यहाँ पे लिख के, जो भी अमाउंट आप लिखना चाहेंगे यहाँ पे आप लिख के, उसके बाद फिर कैश में ट्रांसफर कर दीजिएगा इसको। ये आपको काउंटर वाउचर का नॉलेज तो पहले हम लोग कर चुके हैं ना। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास में इतना ही।